पर एक बात मैंने अपने सारे म्यूजिक डायरेक्टर दोस्तों को और डायरेक्टर को कहा रखा था कि अगर रणबीर कपूर के साथ कभी कोई फिल्म हो अरे वाह। तो मैं करना चाहता हूँ। हीरो है अपना, उसके हाथ में एक्स है और वो मारता जा रहा है दाड़ दाड़, और ऐसे ऐसे लिरिक्स आपको लिखने हैं कि जो मुझे समझ नहीं आने चाहिए। 4 years स्ट्रगल, मतलब लॉकडाउन के बाद स्ट्रगल था कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इट्स गुड दैट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज ग्रोइंग, बट फिल्म म्यूजिक वाज डाइंग। एक गाना हिट हो रहा है, वो भी स्ट्रगल कर करके हिट हो रहा है, बट आई थिंक 23 हैज बीन अ वेरी ब्लेस्ड ईयर फॉर एन एनिमल। तो यूजुअली ना मल्टीपल कंपोजर्स और मल्टीपल लिरिसिस्ट वाले एल्बम में ना बहुत बिखरा हुआ सब कुछ रहता है। आप एनिमल का कोई भी गाना सुने, आप पूरा एल्बम सुन ले, आपको लगता है कोई एक तार है जो कि बीच में जुड़ा हुआ। Why can't we use this as a introduction for Bobby Deol? We have done a couple of like 3-4 music for that, but ये बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। मैंने 18 से 20 वर्जन्स बनाए, जिसमें ढोलक तबला भी था, जिसमें ड्रम्स भी थे, केऑन बॉक्स भी था। हर बार मैं संदीप सर को भेजा। शायद राजेश खन्ना के बाद अगर कोई एक्टर इतने अच्छे से गाने कैरी करता है अपने ऊपर, तो वो रणबीर कपूर है। ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। Hi, this is Sheetal from Pinkvilla, and let me tell you that there are movies that go on to become a super hit, and then there are soundtracks that become a super hit. But I think Animal has to be one of those जहाँ पे movie भी super hit है and album तो super hit है ही. And to celebrate this, we have the makers of the album of Animal. Let's welcome them. Hi everyone. Hello. How are you feeling? Amazing, awesome, top of the world. Firstly, big congratulations to all of you for the massive success of Animal. ये बोलना ज़रूरी है कि मुझे सारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, सारे, एक ऐसा कोई गाना नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आया है। So thank you for making such amazing music. To start off with, I want to ask you, जब संदीप सर आपके पास आए with a brief for each of your particular songs, क्या brief दिया उन्होंने? Because I'm sure he's very particular about detailing, right? So I think we'll start with you. So इस गाने की कोई ब्रीफ नहीं थी, and so we were at a Diwali party at my writer's place सिद्धार्थ एंड गरिमा, and ये गाना बना हुआ था, and जिस दिवाली पार्टी थी तो हम लोग सब मस्ती के मोड में थे। He had also come to play cards and chill. So me and Siddharth, we were standing in the balcony, and मैं ऐसी गाना बना था तो एक्साइटमेंट में, हम नया गाना बहुत गाते हैं, बहुत सुनते हैं, जब तक उसकी एक्साइटमेंट खत्म ना हो जाए। तो गाते गाते he overheard me singing the song, and then he asked me to sing that song for almost 4 to 5 times in the same party. Oh wow. And the मन में लड्डू फूटा कि शायद कुछ होने वाला है। And after a week he called me and Siddharth Garima to the office, and उन्होंने पूछा कि क्या ये गाना मैं यूज़ कर सकता हूँ। And इसका जवाब तो शायद ही ना हो सकता है, but of course we were excited कि please यूज़ कीजिए, and then accordingly मुखड़ा रेडी था गाने का, and फिर बाकी जो अंतरे हैं they were written according to the script of the film. Yeah, I think it's become like the Karwa Chauth anthem of Yes, the year. definitely. I never knew that it will become a Karwa Chauth anthem, but the way it is shot, I think वो anthem बन ही गया है. Beautiful. Thank you so much. Manoj sir? संदीप के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है। इसके पहले कबीर सिंह, और कबीर सिंह में जहाँ बात खत्म हुई थी, कबीर सिंह में मेरा गाना था कैसे हुआ, और यहाँ हुआ मैं। आप हुआ वर्ड से ऑब्सेस्ड है क्या? नहीं, संदीप जी ऑब्सेस्ड है, मैं नहीं। So this is something that he was humming, so I have to give this credit to him. So this particular phrase, this chunk, Hua Main, so it was already there between him and Pritam da, it was there. तो जब मैं पहुंचा तो मुझे गाने की जब ट्यून सुनाई गई तो ऐसे ही सुनाई गई, हुआ मैं। और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपके पास अगर ये फ्रेज है, अब इसको निभाओगे कैसे आप, बिकॉज उसके साथ हमें एक स्टोरी वीविंग करनी है, हम इसको ऐसे ही हैंगिंग इन द एयर नहीं छोड़ सकते, हुआ मैं। बट आई रिमेंबर द डे, टी सीरीज में ही, so Sandeep ji narrated me 2-3 scenes from the film. Okay. And they were so amazing and so ridiculously brilliant. That is the word I'll use. I just totally got mesmerized. Okay. What scenes were those? वो सीन था, एक तो जो ट्रेलर में था, पापा, हाँ, मैं बाल बढ़ा लूंगा पापा। So एक वो सीन सुना, और एक when he meets the heroine for the first time, when he sees her for the first time, वो सीन दोनों मैंने सुने।
और फिर उन्होंने बोला ये गाना है, बहुत अच्छी ट्यून प्रीतम दा ने बना के दी है, और एक्चुअली ट्यून बहुत कमाल की थी। इसके बाद जैमिंग सेशन शुरू हुआ। थोड़ा सा मेरे लिए आसान ये रहा कि एक ही बार में गाना हो गया था, देयर वाज नो अदर सिटिंग, जस्ट वन सिटिंग, कपल ऑफ आवर्स एंड वी वर थ्रू। उसका रीज़न बेसिकली यही था कि मैं संदीप को समझता हूँ, तो एक फिल्म पहले करने के बाद, और जो उनका यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स अगर आप समझ गए तो इतना मुश्किल नहीं है साथ काम करना, और अगर आप उनके यूनिवर्स को नहीं समझ पाए देन इट बिकम्स टफ। एंड ही हैज़ गॉट सच लवली म्यूजिकल ईयर्स। मैं समझता हूँ कि जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर संगीत की इतनी गहरी समझ है। बिल्कुल, वो आपको तब पता चलता है जब आप गाना बना रहे होते हैं। सो विद इन हाफ एन आवर 2-3 cups of tea, and we were through. So Hua And Main. such a beautiful song, yeah, such a beautiful song. I think कैसे हुआ and हुआ में both bring out that intense प्यार वाला vibe, right? वो दिखता है. So Passionate romance. Passionate romance, yeah. Lovely. So for you? Actually, I was my travel is from Arjun Reddy. It was the first film like I was working with Sandeep sir. So like I composed that Papa Meri Jaan. So वो कैसे हुआ कि like during that second lockdown period, no, like we used to do he used to narrate the script and we used to work on the background score. So that time like he wants some theme, whistle theme, the main theme for the movie. So like I have sent a couple of tunes with the whistle. So like that I have sent one theme. So after so many days he was telling that Rami ये workout होता है, like this will work Rami. Then उसके बाद वो like after the film processing, no, like he was telling that इसमें I'm going to like write the lyrics and I don't know Saari is writing the lyrics and I don't know, but he was telling that उसमें गाना इस बार you will have one song in this movie. So he was telling that. Wonderful. So okay, then after hearing the lyric with the lyrics, no, like I blown away, like because I don't know, like with the whistle you can make a song actually, because I don't have the idea. So I compose as a background score with the whistle. So the film itself starts with the whistle and ends with that theme. I mean, Sandeep sir is a visionary man. कब कहाँ कैसे पता ही नहीं चलता है, right? So on to you. तो मैं विशाल ने पहले भी मैं के लिए पहले मिला था मैं, और विशाल के साथ एक मेरी बातचीत थी पहले कि यार बाकी फिल्म में और कोई जैसे कि कैसे हुआ मुझे बहुत पसंद है वो गाना, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है अगर वो एनिमल के लिए करता है तो मनोज भाई के साथ एक बहुत अच्छी जैमिंग है तो करेंगे। पर एक बात मैंने अपने सारे म्यूजिक डायरेक्टर दोस्तों को और डायरेक्टर को कहा था कि अगर रणबीर कपूर के साथ कभी कोई फिल्म हो तो मैं करना चाहता हूँ। यही मेरा सवाल था अगला, बट तो विशाल ने एक दिन मुझे रात में कॉल किया कि भैया 10-10:30 बजे के लगभग कि क्या कर रहे हैं, घर पे कुछ नहीं ऐसे, बोला आइए मैं किसी से मिलवाता हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं गया, तो मैं नहीं जानता था कि कौन है, मैं तब तक मतलब जानता तब, और संदीप सर ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी तो मैं पहचान नहीं पाया। तो बोला कि ये है और एक फिल्म बना रहे हैं। मुझे तब कुछ पता नहीं था कि एनिमल नाम की कोई फिल्म बन रही है, कौन एक्टर है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, बोला हमने कबीर सिंह साथ में की। तो मैंने बताया कि सर कैसे हुआ, मतलब बहुत पसंद है मुझे। उन्होंने कहा कि हाँ ये कैसे ऐसे ये सिचुएशन है कि एक जोया नाम की एक लड़की आती है और उसमें ऐसे ये कैरेक्टर है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कब तक चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं टाइम डेडलाइन नहीं है कुछ, अच्छा। आप लिखिए, बेसिक उन्होंने बताया। तो फिर मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि एक्टर कौन है। उन्होंने कहा रणबीर कपूर। हो गया है फाइनल। उन्होंने वी हैव शॉट फ्यू डेज। मेरी फीस भी रणबीर को दे दो। तो मैंने विशाल की तरफ देखा और विशाल मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा तुमने अपना वादा निभाया है। वैसे तो मतलब मनोज भाई के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। नहीं आपके साथ भी कमाल है यार। तो नहीं आप संदीप सर और हाँ वो सीरीज और विशाल का एक बहुत अच्छा वो ये था। बट मैंने कहा चलो मैं मनोज भाई को बोल दूंगा कि मनोज भाई कोई बात नहीं, रणबीर कपूर के साथ मुझे करना चाहिए। तो इस तरह से वो हुआ और उन्होंने जो ब्रीफ किया तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने बिल्कुल ओवर ब्रीफ नहीं किया था, कुछ बस ऐसे बोला कि ये है नाउ यू थिंक। तो इस तरीके से वो हुआ और पहली मीटिंग में मतलब
जब दूसरी बार मिले तो एक तो बहुत इन्होंने कहा कि हम कैन वी मीट एट 8। मैंने कहा ठीक है। तो यूजुअली बॉम्बे में लोग समझते हैं कि 8 बजे मतलब 8 बजे शाम, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सुबह था क्या? सुबह तो मैं भी अरे तो यार, पीएम सोच रही थी। ये तो गलत बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है। विशाल ने कहा भैया ये 8 बजे सुबह बोल रहा है। मैंने कहा ओके एनीथिंग फॉर रणबीर कपूर। और विशाल ने ये शर्त कैसे मान ली 8 बजे सुबह वाली? विशाल मुझे लगता है रात भर सोया नहीं। हाँ करेक्ट, यही तरीका वही है। होगा। वरना विशाल ने पिछली बार सूर्योदय कब देखा था ये सूर्य को भी नहीं पता। तो वो हुआ। फिर मैंने जब पहली बार में उनको सुनाया मोकड़ा, तो उन्होंने 2 लाइन सुन के उन्हें कहा कि हाँ ठीक है ये, क्योंकि उस गाने में ये था कि रोमांटिक है पर एक डिसेप्शन भी है उसमें। हाँ। एक छलावा भी है उसमें। तो वो छलावा तब पता चलेगा जब ऑडियंस देखेगी, जब तक नहीं है तब तक एक रोमांटिक सॉन्ग की तरह song, लगना हाँ, चाहिए सही और उसमें कहीं झूठ नहीं वो होना चाहिए। तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में कहा आई एम ओके प्लीज गो अहेड। तो फिर और फिर एक दिन उसके बाद 3-4 महीने के बाद उनका मुझे कॉल आया कि सर एक बार मिलते हैं, आइए एडिट पे। मैं आया तो उन्होंने बस विसल मुझे सुनाया कि ये विसल है, ये फादर और सन के बीच का है। तो मैंने कहा ठीक है ये कर सकते हैं, करते हैं कुछ। फादर सन को लेके दरअसल बहुत कम गाने भी है हमारे, बहुत कम। बहुत कम। तो मुझे मैंने तुम्बाड़ में एक गाना मनोज भाई लिखा था फादर सन। अच्छा। पर वो संयोग से एडिट पे नहीं रहा वो। अच्छा। तो वो गया तो मुझे थोड़ा सा दुख था। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा लिखूं फादर के लिए, मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपने पिताजी से। तो ये मौका मिला तो फिर इस तरीके से। बेहतरीन। परफेक्ट। सो नाइस Sir, नाइस। आपका कैसा था ब्रीफ जो संदीप सर ने दिया? मेरी एक बड़ी लंबी सी स्टोरी है, मैं शेयर करूंगा बहुत छोटी जल्दी। खैर संदीप सर को जाटदा कबीर सिंह में मैंने 2 लाइंस गाई थी शाहिद सर के साथ, तो एक्टिंग भी की थी साथ में। तो उसमें 2 लाइंस थी मेरी, वादे तोड़ के न जावे मुटियारे नी दिलिए फकीर जाटदा। तो संदीप सर को पता था कि मैं गाता हूँ, कुछ लिखता हूँ। तो जब एनिमल बन रही थी तो उन्होंने बुलाया कि हाशिम आओ। तो उन्होंने एक जस्ट छोटा सा प्लॉट बताया कि एक हीरो है अपना, उसके हाथ में एक्स है और वो मारता जा रहा है दाड़ दाड़, और ऐसे ऐसे लिरिक्स आपको लिखने हैं कि जो मुझे समझ नहीं आने चाहिए, कि वो ऊपर से जाने चाहिए। बहुत ऐसा बिल्कुल उनका वेरी शॉर्ट ब्रीफ कि लिरिकली जो उनको था कि मीनिंगफुल होना चाहिए और जो लिरिक्स है वो समझ ही नहीं आने चाहिए। तो ये उन्होंने बोला सिर्फ लिरिक्स लिख के लेके आओ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर पसंद आता तो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं घर गया, 2-4 दिन में मैंने उसको लिरिक्स लिखा, बिल्कुल सोच के कि अच्छा वो वर्ड्स होने चाहिए जो समझे ना कोई भी, कि वो पहले से एक वो था कि किसी को समझ नहीं आने चाहिए वो वर्ड्स, और डीप ऐसा कुछ अच्छा सा मतलब बनना चाहिए उसका। तो ढूंढा 4-5 दिन में मैं रेडी हो गया। तो उसके बाद मैंने संदीप सर से कनेक्ट किया, तो कह रहे कि आशिम अभी ना रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि अभी नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं वापस अपने काम में लग गया। तो फिर काफ़ी दिनों के बाद 2-5 महीने के बाद उनको एक पास्टर का रोल था जो सिद्धार्थ उन्होंने किया। तो उनके लिए उन्होंने बुलाया मेरे को कि हाशिम ये एक रोल है, आप मतलब जितेंद्र का फ़ोन आया। जितेंद्र मेरे जो संदीप सर के साथ असिस्टेंट है, कि आप ये स्क्रिप्ट भेजा। उन्होंने कह रहे आप ये रेडी करके आओ, तो कल संदीप सर के पास मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। तो मैंने रेडी किया, रात भर बिल्कुल इंग्लिश में था, जीसस इज आवर सेवियर, ये उस तरीके से पूरा प्रैक्टिस किया मैंने एज ए पास्टर। तो फिर सीधा नेक्स्ट कट टू मैं अगले दिन संदीप सर के पास। तो संदीप सर बैठे हुए, हाशिम आप याद करके आओ जो लाइन भेजी थी। मैंने कहा यस मैं याद करके आया हूँ। तो कहते ओके एक्शन। तो मैं उनके सामने ऑडिशन दिया। कहते वाह हाशिम हमको ये वेरी नाइस, सिलेक्टेड हो गया मैं बिल्कुल। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी, और कि वो गाना पहले बेसिकली वो बीच में हुआ क्या कि मैं वो गाना जो लिरिक्स था मेरे को लगा अभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है, तो मैंने उसका गाना कंप्लीट बना के अपने एक तरीके से उसको रिलीज टाइप उसको कर दिया है। तो अभी मेरे दिमाग में था कि जब संदीप सर के पास जाऊंगा तो मौका मिलते उनको सुनाऊंगा। तो मैं बड़ा खुश होके कि मेरे को रोल मिल गया, अभी मैं बाहर आया। तो सडनली जस्ट क्लिक किया कि मैं जाऊं अंदर सुनाऊं। तो वापस नॉक किया, टॉक तो हाँ हाशिम। मैंने कहा सर वो जो पिछली बार गाना आपने लिरिक्स लिखने के लिए बोला था, तो ये मैंने उसका गाना बना दिया था, आप एक बार सुन के देखिए।
तो कहते हाँ हाँ सुनाओ। तो ऐसे उन्होंने फ़ोन पकड़ा मेरा, मैंने अपने मोबाइल पे चलाया, तो ऐसे बैठे हुए थे आराम से, वो नीचे रख दिया उधर। तो सुन रहे हो, ऐसे आवाज़ आई, स्टार्ट हुआ टोंग 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 टोंग, जैसे ही उसमें अलाप किया, ओ संदीप सर ने ऐसे फ़ोन पकड़ा और ऐसे कान पे लगा लिया ऐसे करके। तो कह रहे हो इन्जॉय करने लगे वो उसको। तो कहते आशिम ये गाना अभी मेरे को भेज। तो अभी गाना भेजा है उनको, तो उन्होंने उसी टाइम मार्शल का स्पीकर वो ब्लूटूथ पे चला के उन्होंने उसको ग्रूव करना शुरू कर दिया। और मैंने कहा चलो ठीक है, पता नहीं गाना पसंद उनको आया, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको वो गाना पसंद आ रहा है, लिरिक्स पसंद आ रहे हैं, म्यूज़िक पसंद आ रहा है। तो बाहर मैं आके ऑडिशन की और तैयारी कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आधा एक घंटा बैठा उधर, ग्रूव चल रहा है और मेरे को मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ कि यार संदीप सर अंदर ऑफिस में सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है, इस बात की बहुत खुशी। फिर निकला तो उसके बाद 10 तारीख को शूट था, 11 तारीख को शूट था, तो 10 तारीख को लोकेशन आ गया, सब बिल्कुल कॉल टाइम, ये वो कॉस्ट्यूम क्या पहनना, ये वो पूरा अकाउंट से भी फ़ोन आ गया, कितना पैसे लोगे आप, ये वो सब। तो तो मैं ये ज़रूरी था। हाँ कि बड़ा खुश। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी गाने तक का अभी कुछ बात नहीं हुआ था, कि मेरे को इतना पता था कि गाना उनको पसंद आया, मे बी अभी नहीं तो बाद में। सबसे ज़्यादा खुशी कि उनको पसंद आया, वो मेन था। तो अभी शाम को, अभी 11 तारीख को मेरे को सुबह 6 बजे पहुंचना है लोकेशन पे। तो शाम को सब एड्रेस वगैरह लोकेशन सब आ गई। तो अभी मैं रेडी हो गया पूरा कि अरे कल जाना है शूट करने के लिए, मेरा रोल है ये वो। तो अभी फ़ोन आता है आधे एक घंटे के बाद, शाम को बिल्कुल रात 8:30-9 बजे, कहते हैं कि जितेंद्र जो है मेरे दोस्त, तो उन्होंने फ़ोन किया, कहते आशिम भाई एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ है। मैंने कहा हाँ जी बताइए। एक पहले तो मेरे को बैड न्यूज़ बता दीजिए। कहते बैड न्यूज़ ये है कि आप रोल नहीं कर रहे हो। मैंने कहा वेरी सैड। तो गुड न्यूज़ क्या है? कहते हैं संदीप सर को बड़ा ही पसंद आया आपका गाना, भूषण जी को भी सुना है तो उनको भी बहुत पसंद आया है, तो ही विल कॉल यू वेरी सून। एंड देन कट टू 2 महीने हो गए कि कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड फिर उसके बाद एक दिन फ़ोन आया रात को, संदीप सर कहते हैं आशिम आई रियली वांट टू टॉक टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैन यू कम टुमारो एट 5 o'clock इन द इवनिंग। मैंने कहा यस सर। He specified this time 5 o'clock in the evening. यस एग्जैक्टली। तो कहते भूलना मत। मैंने कहा नहीं सर, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आई विल कम। तो मैं गया अगले दिन, तो उन्होंने सीक्वेंस पे गाना लगा के दिखाया। तो अभी मैंने सीक्वेंस देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, फुल गूज बम्स। कहते कैसा लग रहा है? तो मैंने कहा सर मतलब मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं, इससे मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, कभी जिंदगी में अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था। काम कर रहा था लेकिन अचानक से एक ऐसा देख के स्टेज, इट वाज बिग थिंग फॉर मी। तो ऐसा एक स्टोरी बना। Such a beautiful experience each one of you have had, right? You know, if I have to ask you one thing, पूरे एल्बम में से आपका कौन सा सबसे फेवरेट गाना है? सब साथ में बोलेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। अपना गाना छोड़ के कुछ और आप बोल दो। अपना तो किसी का फेवरेट नहीं है। ऐसा होता है that you don't fall in love with your own song. Does this happen often that you don't like probably fall in love with your own song? Yes, it happens. With me, because I do not have a playlist in my phone which is Manoj Muntashir hits. It doesn't happen. I will be having Raj Shekhar hits. I can show it right away. Okay. I will be having his songs. I will be having everybody's song, but not mine. Wow. So because the whole journey of music is learning new things, Right. and you have to learn from others. जब आप बोल रहे होते हैं तो जो आप जानते हैं वही रिपीट कर रहे हैं। Repeat, हाँ। जब आप सुन रहे होते हैं तो आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। And listening from such people, and I'll especially mention Raj Shekhar. He has been my ultra favorite. So he's someone who inspired me a lot at different junctures of time. अब बहुत सारे मेरे हिट गाने जो मैं बताना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा अच्छा इसमें राज शेखर की झलक है, तो इनको भी नहीं पता। और कई बार ऐसा होता है। उसका एक सेपरेट राउंड टेबल करना चाहिए। चलो ठीक है, अपना फेवरेट बता देना। एक साथ बोलना है? हाँ, ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1। ओके। आपसे नहीं, इस स्टार्ट करते हैं, वरना सब अलग-अलग बोलेंगे। हाँ, आप स्टार्ट। अर्जुन वैली। पहले भी में। क्या बात। अच्छा। पहले भी में। अर्जुन वैली 2 songs. You can choose only one now. One. I can't like. सर आपके लिए? हुआ मैं। हाँ। अरे दिल जीत लिया आपने। मैंने इनको मैसेज भेजा था। एक उसकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है कि पागल हुआ जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इमेज है, बहुत बढ़िया कि पहली बार पागल हुआ, ऐसा नहीं कि रोज हो रहे हैं। एक्चुअली संदीप को सबसे अच्छी लाइन पूरे गाने में यही लगी।
और ये मुझे उनसे बात बिल्कुल नहीं सही, हुई थी exactly. Yeah, yeah. मैंने आपको मैसेज किया था कि अब पहली दफा जैसे पागल हुआ। और आपकी फेवरेट गाना? वैसे तो बहुत पूरे ही है, मतलब बड़ा एक- मुश्किल हो एक जाता बोलना है। है। सतरंगा पापा मेरी जान में बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को वो पसंद है एक्चुअल में, लाइक इट्स No, but ब्यूटीफुल सॉन्ग। good part is that after a very long time, it has been a great year for Bollywood music Bollywood, industry. yes, yes, And yes. ऊपर से एक एल्बम जो धमाका मचा है। पूरा ऐसा album, it's not that आया one or ही two नहीं पिछले songs, कई absolutely. times. I think Kabir Singh was the last album. Yeah. which कबीर सिंह ही था लास्ट। कबीर कबीर सिंह सिंह, था वो भी last संदीप album. सर। Imagine after 4 years स्ट्रगल, मतलब लॉकडाउन के बाद स्ट्रगल था कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक, इट्स गुड दैट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज ग्रोइंग, बट फिल्म म्यूजिक वाज डाइंग। एक गाना हिट हो रहा है, वो भी स्ट्रगल कर करके हिट हो रहा है, बट आई थिंक 23 हैज बीन अ वेरी ब्लेस्ड ईयर फॉर एन एनिमल। तो पर एनिमल क्विंटेंसेंशियल संदीप वंगा रेड्डी और भूषण कुमार एल्बम है। Yes. बिल्कुल। अगर आप इस एल्बम को स्टडी करें ना तो आपको लगता है जिनको म्यूजिक पता है और जिनको सबका स्टाइल ऑफ मेकिंग पता है, उसमें हर जगह पे आपको भूषण कुमार दिख जाएंगे, आपको हर जगह संदीप दिख जाएंगे। ये बिल्कुल इंट्रिंसिक उनके टाइप का म्यूजिक है। ये बाहर कोई और शायद इससे अच्छा बना ले, लेकिन ऐसे गाने नहीं बना सकता कोई और। Very true. Very the way it has been picturized, that is also I know. been a great उसका भी रीजन है क्योंकि जैसे दिखाया है, like Arjun Valley, Oh my God, mask goosebumps. पहने हैं, and like everything has just worked well for the film. आशिकी 2 याद आता है मुझे इससे पहले। Correct. True, true. Album where all the songs were amazing, right? And also that climax song, no, that this song like क्लाइमेक्स में that song. Yeah. वाह, सारी दुनिया सारी जला। सारी दुनिया। दुनिया Oh, जला। oh, यूजुअली ना मल्टीपल कंपोजर्स और मल्टीपल लिरिसिस्ट वाले एल्बम में ना बहुत बिखरा हुआ सब कुछ रहता है। आप एनिमल का कोई भी गाना सुने, आप पूरा एल्बम सुन ले, आपको Connected. लगता है कोई एक तार है जो कि जुड़ा बीच में I agree जुड़ा with हुआ this. है। यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी है, या तो अगर इस तरह का एक साथ में मिलकर कोलैबोरेटिव एफर्ट हो तो आपको ये नहीं लगता, लोग जो कहते हैं कि अरे मल्टीपल कंपोजर्स और मल्टीपल लिरिसिस्ट वाले एल्बम यार मजा नहीं आता उतना, बट इसमें सारा कुछ वो लग रहा है, जुड़ा तो हुआ है। आपको ऐसा लगता नहीं है। ट्रू ट्रू। मनोज, I want जानी to आज ask you. यहाँ नहीं है, वी Yeah. मस्ट मेंशन हिम। जी। जानी वाह। और बी प्राक नहीं Yes. है। सो जानी और बी प्राक का जो गाना है वो जो टप्पे की ट्यून पे है, सारी Amazing. दुनिया जला जला देंगे, जी। उफ, उस गाने में इतना फायर है। इनफैक्ट निदा फाजली ने कहीं लिखा था कि सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। Wow. ब्यूटीफुल। तो वो जब आप गाना सुनते हैं तो आपको लगता है इसमें संगीत ज्यादा है या आग ज्यादा है, डिफरेंशिएट नहीं करना। और वंडरफुल वर्क, अमेजिंग वर्क। एंड ऑल्सो एज एन ऑडियंस जब हम देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो अपने पापा के लिए ही वांट्स टू किल हिज ब्रदर, यस, बट ऑल्सो देयर इज दिस लव कि मैं छोड़ दूं क्या अपने भाई को, मैं माफ कर दूं क्या। तो वो दोनों इमोशन जो आते हैं ना उस गाने में, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट, राइट? वो उस लाइन में ना मुझे महाभारत की याद आई महाभारत ही है। कि वही dilemma है। अर्जुन Dilemma, का जो वो द्वंद है ना, विषाद योग। हाँ कि भाई तो है अपने, मुझे समाव देखते हुए लगा कि वैसा ही है। बहुत अच्छी बात बिल्कुल बिल्कुल। ही इज वेरी राइट। जो अर्जुन का विषाद योग था वो इसलिए था कि अगर इनको मार के, अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को मार के सब कुछ पा भी लिया तो क्या पाया। और वही एग्जैक्टली सिचुएशन आके इस फिल्म में खड़ी होती है और ये गाना उसको जस्टिफाई करता है। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। And one more thing, while Sandeep sir narrating that climax, no, this scene, the fight scene, so like he was telling that I'm using this kind of song, so I was like, sir, ये climax scene है, like so फिल्मों में क्या होता है, एक forceful music होता है, background score होता है, जब fighting होता तो like सब Arjun like Valley kind yeah of a yeah song fitting into so that like situation. so I was telling like how sir, like I don't know, I can't able to imagine like how, because slow हो जाएगा film, see इतना fast जा रहा है, so like we have a very big discussion. True, yeah. So after that with the visual, no, देखने के बाद I was like goosebumps and I was I was the hug Sandeep sir like. Raj sir, I want to ask you कि पहले भी मैं जो है ना, आपने जैसे बोला कि जब आप मूवी देखते हैं तब पता चलता है कि इट कैन बी अ लव सॉन्ग बट इट कैन ऑल्सो बी अ हार्ट ब्रेक वाला सॉन्ग, राइट? एंड इट इज़ लाइक बोथ, दोनों मिक्स्ड इमोशंस देते हैं। एंड देन यू हैव पापा मेरी जान। सो व्हाट इज़ योर क्रिएटिव प्रोसेस लाइक व्हेन यू हैव टू थिंक ऑन दीज टू लाइन्स? दो अलग अलग किस्म के गाने हैं ना, तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा होता है? तो एक कैरेक्टर है रणविजय का जो कि बहुत प्योरेस्ट, बहुत ऑनेस्ट है अपने फादर के साथ उस रिलेशनशिप में, और ओवरऑल भी हर रिलेशनशिप में, गीतांजलि के साथ हर रिलेशनशिप में वो बहुत ही ऑनेस्ट है। वो जो है वो सच, पूरी फिल्म में वो सच बोल रहा है, कहीं उसने छलावा नहीं किया है। तो एक तरफ तो ये उसकी सच्चाई है,
एक उसके किरदार का ये पार्ट है जहाँ कि वो बिल्कुल जो है जैसा है वो सामने। फिल्म में एक जगह बस वो ऐसा आता है जहाँ पे कोई डिसेप्टिव है इस लड़की के, क्योंकि उसको जोया के साथ पहले भी मैं का जो किरदार था, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या दो अलग लोग हैं ये। बट थैंकफुली संदीप सर ने जिस तरीके से उसको बुना, जिस क्योंकि गाना पहले हुआ था, मतलब शूट से पहले उन्होंने जी, तो दोनों का प्रोसेस तो मतलब एक तरीके से सेम ही रहा। मैं बहुत किरदार को फॉलो करता हूँ। मेरा प्रोसेस एक एक्टर वाला होता है कि मैं सौंप देता हूँ अपने आप को किरदार को और डायरेक्टर को। अब बाकी चीज़ें पर्सनली मुझे उस वक्त मतलब मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाऊँ मैं। तो ये मज़ेदार भी था कि एक तरफ आपका किरदार जो है और रणबीर कपूर है और रणबीर कपूर दोनों गानों में कि एक तरफ तो पूरी फिल्म में इतना सच्चा है, उसका किरदार बिल्कुल ऑनेस्ट है। फिल्म में एक जगह जहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, वो आप झूठ दिखा नहीं सकते, वहाँ पे तो शिद्दत वही चाहिए, प्यार। बाद में वो पता चले कि किस तरह। अच्छा, इसका पहले भी मैंने 3-4 अंतरे लिख दिए थे ऐसे ही, मुझे फीलिंग बड़ी और अंतरे की ना धुन भी बड़ी प्यारी सी, मतलब बहुत फ्रेंडली, राइटर्स फ्रेंडली धुन है उसकी। पर विशाल के साथ ये है बिकॉज विशाल को शायरी बहुत अच्छी समझ में आती है ना, तो विशाल हमेशा बहर में ही कंपोज करता है। और जो अलग वर्जन उन्होंने ये किया है मरहम, जो अभी आई थिंक रिसेंटली रिलीज किया, आई थिंक दैट हैज एवरीवनस हार्ट मोर देन पहले भी मैं, बिकॉज ऑफ द लिरिक्स, राइट? बिकॉज हाउ दिस फिल्म वाज अप्रोच्ड, तो मुझे नहीं लगता कि जब हम हिंदी में सारे गाने हमने लिखे, हम सबने बनाए, तो ऐसा नहीं कि वो गाने तेलुगु या तमिल राइटर्स को दिए गए, ऐसा नहीं है। उनको सिर्फ ट्यून ही दी गई, उन्होंने ओरिजिनल ही सोचा है। तो उसमें शायद हम ये क्रेडिट हम में से कोई नहीं ले सकता कि हमने उसको गाइड किया कि ऐसा लिखो, ऐसा नहीं है। वो भी ओरिजिनल है, कंप्लीटली ओरिजिनल। कमिंग बैक टू यू, जैसे आपने बोला कि हुआ मैं, संदीप सर वाज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद दैट वर्ड, राइट? और उससे आपने पूरा गाना स्टार्ट किया, तो वो प्रोसेस कैसा था आपका? थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हुआ मैं, ये जितने भी म्यूजिकल लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब इस बात के लिए वाउच करेंगे कि हुआ मैं क्या कुछ भी हो सकता है, राइट। और चलो ठीक है, हुआ मैं दीवाना, हुआ मैं रांझना, हुआ मैं ये, बट वो जिस तरह से ट्यून का स्ट्रक्चर है, जब तक एक स्टोरी नहीं बुनी जाती ना, स्टोरी पूरी, तब तक वो सिर्फ एक गाना बन के रह जाएगा। जिस तरह आज हम बैठ के यहाँ राउंड टेबल में बात कर रहे हैं, एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी हैव डिलीवर्ड अ ग्रेट हिट, वो नहीं हो पाता। तो हुआ मैं के साथ मैं थोड़ी देर जिया, और फिर वो थॉट्स आने शुरू हुए। देखा नहीं तूने अभी जादू हुआ क्या, क्या बात है, देखा नहीं तूने अभी जादू हुआ क्या, दोनों जहां 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 गए ठहर, तेरे बदन की रोशनी मेरे बदन में अभी 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 गई उतर, कोई दूरी नहीं बाकी पिया रे, बेखबर हो के बाहों में सो जा मेरी, तू हवा और मैं तेरा बादल हुआ, क्या बात, दुआ से मैं उठा जो तेरा हुआ मैं। और वो लाइन मेरी फेवरेट। हाँ, ऐसी दीवानगी से मैं चाहूँ तुझे जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। क्या बात है। इसी बात पे अनदर वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग है, एनी गेसेस? सतरंगा, जमाल कुदू। जमाल कुदू, सर क्या मतलब, आई थिंक द होल नेशन हैज गॉन क्रेजी, राइट? वो कैसा था, आपने कैसे काम किया? एंड जब आपने संदीप सर को सुनाया पहली बार जमाल कुदू, उनका रिएक्शन कैसा था? Yeah, like that was like his idea. संदीप सर का आइडिया था वो, like it's a Iranian song, फारसी song, उसको लेके we have produced that song. वो so so सर ने उसको like why can't we use this as a introduction for Bobby Deol? We have done a couple of like 3-4 music for that, but ये बहुत ही different लग रहा था, like while opening a scene from the transition, like so like this is like amazing, like too good. Shreyas, I want to ask you, for your music, how is it to, as a composer, how do you collaborate with the lyricist and then the singer, and वो पूरा कैसे collaboration कैसे होता है? So ये 19 सितंबर को ये ट्यून दिमाग में आई, एंड देन आई हैड सेंट दिस ट्यून टू सिद्धार्थन गरिमा, एंड उन्होंने लिरिक्स भेजे, आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। मैंने बोला कमाल, धीरे धीरे बाकी की लाइन आई, एंड लास्ट में जो हुक लाइन आई, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे,
तो मैं अटक गया वहाँ पे कि मैंने बोला यार ये बदरंग तो बड़ा हल्का नेगेटिव वर्ड है यार, कैन वी स्टार्ट विद इट और कुछ चेंज करें, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था बदरंग में रखें या नहीं रखें। उन्होंने लेट मी जस्ट लिव विद इट फॉर अ डे। मतलब कोई नहीं, बना के सुना देते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। वो बन गया गाना एंड पोस्ट दैट संदीप सर को अच्छा लगा। ही डिडंट अंडरस्टैंड द लिरिक्स। तो पार्टी में मैं उनको इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाफ योर हार्ट, हम सुनना चाहते हैं कैसे समझाया होगा ये गाना। ये मैं बता रहा हूँ सर। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे पूरा चंद्रमा, हाफ योर लव हाफ माय लव, दैट्स हाउ वी कम फुल मून। This is the best explanation. अब वो दिवाली पार्टी थी, हम अलग जोन में थे। मतलब अब इनको कैसे डिटेल में समझाऊं, अब पीपल के धागे कहाँ से समझाऊं मैं, ना तेरे संग लागे। तो क्या क्या इंग्लिश में क्या समझाया कैसे? What I tried on people paid, you know sir, burger people, that didn't work out. तो वो भी बेचारे समझने की कोशिश कर रहे थे and but there was something, मतलब वो स्टोरी लाइन में उनको लगा कि ये कनेक्ट हो जाएगा and फिर उन्होंने वो जब 4-5 बार सुना, आई थिंक फिर वो उन्होंने अपने फोन पे रिकॉर्ड किया and after a week he called after living with the song and I think मुझे ऐसा लगता है कि जब भी गाना बनता है वो अकेले डिसीजन नहीं लेते, ही डिपेंड्स ऑन आपको भी सुनाएंगे, आपको भी सुनाएंगे, उनका वैसा रिव्यू देखते हैं कि क्या आ रहा है। एंड आफ्टर अ वीक देन ही कॉल्ड। फिर जब गाना अप्रूव हो गया तो उन्होंने बोला आप 15 करके भेजो। एंड सिद्धार्थ गरिमा, बिकॉज दे न्यू द स्क्रिप्ट, बिकॉज दे गुड फ्रेंड्स विद संदीप सर, तो वो आप देखेंगे तो पूरा स्क्रीन प्ले, माथे से लगा लूं हाथ छू के, एंड वो पूरा सीन बताया था संदीप सर ने उनको कि मैं ऐसा वो सॉरी बोलने के लिए वो पैर छुएगा। एंड उसके बाद बिकॉज पंजाबी फैमिली है, सो इट्स ब्रिलियंस ऑफ सिद्धार्थ गरिमा कि उन्होंने बीच में पंजाबी लाई है। रुकना नहीं तू, रुसना नहीं मैं, तेरा नहीं रे या, अब वो हिंदी भी हो सकता था, तेरा नहीं रहा, ऐसा हो जाता, तेरा खुद दा भी मैं, इतना पंजाबी आके वो फ्लेवर छोड़ के जाता है। एंड आई थिंक आई हैव रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द अप्रिसिएशन फॉर दिस पार्ट ऑफ द सॉन्ग। तो ऐसे करते करते एंड जो लास्ट का आउटरो है, तो मेरी सारी यादें, इट वाज एन ऑप्शनल क्रॉस फॉर द अंतरा, राइट, वाओ, ना तेरे रग रग में मलंगा है इश्क का ऑप्शन था। सो जब वो स्क्रैच में बना रहा था, आई थॉट कि मैंने बोला ऐड करके भेज देते हैं, बाकी देखा जाएगा क्या होता है। सो वो इवेंचुअली वो यूज हो गया। एंड मैंने एक चीज सीखी है कि कभी भी हम जब म्यूजिक डायरेक्टर स्क्रैच भेजते हैं वो फाइनल ही भेजना चाहिए, क्योंकि जो हमको लगता है हम सुनने के लिए भेज रहे हैं जल्दी जल्दी में, वो उसके बाद भूषण सर को जब अच्छा लगा, मैं पहली बार मिला भूषण सर से, तो लाइक अच्छा गाना बनाया तूने इसमें, लेकिन थोड़ी बीट डाल, क्या ना लोग झूमने चाहिए इसमें, बिकॉज तो उसके बाद मैंने 18 से 20 वर्जन्स बनाए, जिसमें ढोलक तबला भी था, जिसमें ड्रम्स भी थे, केऑन बॉक्स भी था। हर बार मैं संदीप सर को भेजा वापस, नहीं ये नहीं करेगा, नहीं चलेगा। रिलीज के 4 दिन पहले तक भूषण जी ने बोला अरे तूने डाला कि नहीं, एंड मैं संदीप सर को देख रहा हूँ, संदीप सर ने बोला सर मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। बट इवेंचुअली जो आप स्क्रीन पे देखते हो, अगर कोई भी बीट आती, बिकॉज इट्स मोर ऑफ वर्ड्स, इट्स मोर ऑफ कॉम्पोजिशन, 1-on-1 वाला गाना है वो, इट्स नॉट अ पार्टी सॉन्ग, कमर्शियल बैंगर नहीं है वो कि आपको वो इवेंचुअली इट वर्कड आउट रियली वेल। जो उनका थॉट प्रोसेस था, एक अनप्लग्ड गाना आज चार्ट्स पे टॉप कर रहा है, मतलब मुश्किल हो जाता है। वाओ, यू नो कमर्शियल बैंगर आई थिंक हैज टू बी जमाल कुदू एंड द बीजीएम यार, वो तो सुन के ही टू फैंटास्टिक, जस्ट टू गुड। यू नो जब हम एक्टर्स से बातें करते हैं, हम पूछते हैं कि उनका एक्टिंग प्रोसेस होता है, एंड देन व्हेन दे सी देमसेल्व्स ऑन द बिग स्क्रीन एज एन ऑडियंस, हाउ डू दे फील? बट दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। आपने लिरिक्स लिखे, कंपोज किया, यू सैंग, यू रिकॉर्डेड, जैम किया, सब साथ में किया, बट जब वो आपका गाना आप बिग स्क्रीन पे देखते हो एज एन ऑडियंस, while Ranbir Kapoor is performing with the other cast, वो कैसा लगता है? We'll start with you. Like, मतलब मेरे लिए तो it was like a big thing कि मतलब कि रणबीर सब स्पॉटिफाई का, तो मैं ज़रूर मैं परफॉर्म कर रहा था स्पॉटिफाई शो पे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि अरे मेरे लिए तो भूषण जी सामने बैठे हुए हैं, प्रणय सर, रणबीर सर, बॉबी सर, तो उस टाइम तो मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। मैं स्टेज पे गया और मैंने देखा कि वो बैठे हुए हैं, एंड देन तो मेरे लिए इट्स लाइक बिग डील कि मतलब कि रणबीर सर एक तो इतना अच्छा परफॉर्म, शुरू से रॉक स्टार, अगर फिल्म से मैं बहुत फ़ैन था उनका कि रॉक्स को, एक तो म्यूज़िक के ऊपर थी वो फिल्म बेसिकली, तो ऊपर से उनको देख के तो आई एम लाइक, कहते हैं ना कि मतलब कि जैसे कि जो पाना मतलब अभी वहाँ पहुँचना है जहाँ पे, तो वो अगर रणबीर सर वो उस फिल्म में या वो गाना जो चल रहा है उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। लाइक वो जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, आई थिंक
he emotes with his eyes, right? yeah. And वो आपके सबके गाने में उन्होंने जो आंखों से इमोट किया है, I think that is सिर्फ something. आंखों से नहीं किया, रणबीर के साथ एक बहुत स्पेशल बात है जो शायद बार बार राज कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो जब लिपसिंग कर रहे होते हैं ना, आपको उनके गले के वेन्स दिखते हैं। ट्रू और ये कैसे करते हैं, वो उनको म्यूजिक का नॉलेज है, मुझे नहीं पता, बट शायद राजेश खन्ना के बाद अगर कोई एक्टर इतने अच्छे से गाने कैरी करता है अपने ऊपर, तो वो रणबीर कपूर है। And I think he has been blessed with greatest music of all times. And Yes. जो भी आप एल्बम देखे उनका, मेरे लिए तो सबसे एक्साइटमेंट वाली बात यही थी कि यार रणबीर कपूर के ऊपर गाना आ रहा है, मतलब हिट तो है ही, लाइक सुपर हिट होता है, ब्लॉकबस्टर होता है, वो अलग चीज है, बट लाइक all of the Ranbir Kapoor songs, I think hardly any songs have not worked, but otherwise he has been Yeah, blessed he's with been the. blessed with some amazing music. And फिर एक ऑनलाइन किसी ने मुझे ट्विटर पे किसी ने भेजा कि भाई आप टेंशन में लो, गाना हिट है। तो मैंने लिखा क्यों? बोलता अरे वो पलटी मारा है ना रणबीर ने, तो जिस भी गाने में रणबीर पीठ दिखाता है गाना मैंने बोला भाई ये भी अलग है। Lovely. And also like while opening the film, that 68 Yeah, old yeah, Yes, old the- men के getup में आते हैं ना रणबीर सर, Yeah. you have to listen his voice modulation. Yeah. He worked out well because I was there. He was practicing like मेरे से भी पूछा था how Rami, how this is like, sir इसको like you have to from the throat and no throat में ऐसा like Kamal sir does kind of. So I have given some ideas because I don't know, because after that he has done that. I was like It was speechless. amazing. Like मैंने बिग स्क्रीन पे नहीं देखी थी सबसे पहले ये, Okay. तो मैं आया एडिट पे, जब मैं पापा मेरी जान लिखने के लिए आया था, तो उन्होंने कहा कि आपका गाना एक रफ कट है, देखें। हाँ देखा, मैं देख रहा हूँ बस, ख़त्म हुआ, मैंने कहा सर एक बार और चलाएं, कर सकते हैं। चला है, मैंने कहा सर एक बार और, बोला अब क्या देख रहे हैं? मैंने कहा पहली बार रणबीर को देख रहा था, दूसरी बार तापसी तृप्ति को देख रहा था, और अब तीसरी बार मैं गाना सुनूंगा। वाह वाह। To end this discussion, I just have one last, not a question actually, थोड़ा सा जैम तो बनता ही है, तो अपने अपने गाने से जो आपका फेवरेट लाइन है, आप एक लाइन हम सब के लिए गा देते, एक लाइन बस। यस, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया, पांबड़ करे सलेडा ये तब बने हैवान, तो मैं थोड़ा सा मतलब भी समझाना चाहूँगा बेसिकली। तो अगर हम लोग फिल्म देखते हैं पूरा, तो एक संदीप सर ने जो इतना लाइक साइकोलॉजी काम किया है उसके ऊपर पूरा तरीके से, कि अगर उसके ऊपर अगर गाना अगर सुना जाए तो लाइक इट्स लाइक पूरा फिल्म का निचोड़ है उसमें, वो ऐसा फील आता है वो अगर उसको मीनिंग को समझते हैं तो कहते हैं तेरे मन दा मालिक तू, तो यू आर योर ओन मास्टर। कहता है ओ भाई नू चिमड़े गत ते दे नक ते चढ़िया रोश, मतलब गत एक गत का मतलब है पास्ट, अगर किसी इंसान को पास्ट चिपक गया है तो उसके नाक पे हमेशा गुस्सा या चिड़चिड़ापन चढ़ा रहेगा। और जिन्नू पेंदी भूत दी डांगे ओनू ना रहिंदा कोई होश, भूत इज अगेन पास्ट और डांग इज स्टिक सोटी, अगर किसी को लाठी पड़ती है पास्ट की तो उसको वैसे कोई होश नहीं रहता। जे सोचने कड्डी खुंडी तेरा मिट्टी ओ मिट्टी ज्ञान, अगर आपकी सोच ही आपको वेपन मार रही है अंदर से, अगर तकलीफ दे रही है, तो वो वैसे ही आपने जितना भी इंटेलेक्चुअल जितनी भी पढ़ाई की हो, पढ़ा हो, नॉलेज लियो, वो सब मिट्टी है, वो ज्ञान आपका सब बिल्कुल मिट्टी है। और टुट जाने ने हड्ड वो लवो होनी जान, हड्ड को मतलब कि बेस, कि अगर ये सब होता रहेगा अगर, तो वो जो आपका बेस है वो खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो लास्ट लाइन हुक लाइन, ओ पांबड़ करे सलेडा एता बनया है हैवान, पांबड़ करे सलेडा एता बनया है हैवान। तो पांबड़ करे सलेडा, पांबड़ क्योस कि पंजाब में उसको बहुत यूज किया, वो पांबड़ मच गई यार, थे पांबड़ ही मचाती ऐसे करके, तो नॉर्मली हम लोग सब ऐसे बात करते थे। तो सलेडा क्या है कि सलेडा मेरे दादा कहानी सुनाते थे, एक सलेडा एक उच्च किस्म के जो जिन होते हैं ना, जो शेप शिफ्टर होते हैं, किसी भी तरीके का रूप ले सकते हैं वो। तो पांबड़ करे सलेडा, सलेडा को एक मेटाफोरिक एक कि वो एक जिन है जो हमारे अंदर जब घुस जाता है तो शेप
शिफ्ट करता रहता है, हमारी सोच को इधर उधर चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। तो जब वो जिन घुस जाता है हमारे दिमाग में, या हमारे थॉट्स ही हैं जो एक जिन है, एक शेप शिफ्ट करते रहते हैं, तो वो जब अंदर घुस के एक क्योस मचा देते हैं, तो वो एक इंसान हैवान बन जाता है। कोई भी इंसान ऐसा हैवान बन जाता है। What an explanation. संदीप सुन जी के is- goosebumps आ गए। संदीप जी इज सलेडा। जैसा सीन वैसा शेप, जैसी पिक्चर वैसा डायरेक्शन। जैसे सही डायरेक्शन। So he's what? Salida. Actually. Salida ना? Salida, जिन। So yeah, let's. This is for record. Yes. Sandeep Vanga Reddy ji It's is Salida. Salida. ये होगा। No, Sir, Salida is like again still. It's a positive word ना? It's again the jinn, मतलब भूत जो। जिन तो positive word। हाँ, Positive word भी positive उसको ले word। सकते हैं। अरे Exactly. संदीप सर के लिए तो पॉजिटिव। We love him. संदीप के लिए, Absolutely, संदीप we के love लिए him. तो। सर आपका फेवरेट लाइन जल्दी से एक ही line। आपकी जो फेवरेट है वही मैं, कौन सा? तुम्हारे मरहम? बदन, हाँ, मरहम का। ठीक है। तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूँ कि इसमें ही खोई रहूँ। मैं सुबहों को बाहों में अपनी छुपा के तेरे साथ शामों तक सोई रहूँ। पूरे दिन बस तुझे देखते देखते, तू ही जरिया, तू ही मंजिल है या कि दिल है। इतना बता, पहले भी मैं तुमसे मिला, वाह वाह वाह। पहली अरे दफा। यार, रुला दिया। क्या बात है। भाई Too good. क्यों भाई क्यों? बाकी लोग भी हैं। सर आपका? Which one you want? Like Any, Papa. whichever you like, Papa. whichever is your favorite. Papa, I can do whistle because I don't know. Yeah, you can do the whistle for us. Yeah. Wow. क्या बात है। Amazing, Wow, amazing. Always the best music. अच्छा, मेरी जो सबसे अच्छी वाली लाइन है वो मैं संदीप जी की अगली पिक्चर में लिखने वाला हूँ। But इस पिक्चर में भी बहुत सारे लाइन्स हैं। इस पिक्चर में जो राज शेखर की फेवरेट लाइन है वो मैं कह देता हूँ, क्योंकि वाकई वो लाइन सबको बहुत पसंद आई। ऐसी दीवानगी से मैं चाहूँ तुझे, जैसे पहली दफा कोई पागल हुआ। Wow. वाह, Lovely. क्या बात है, क्या बात है। And on to you. So I'll sing Satranga. Yes. आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। ना तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरमे के धारे बहते हैं नजरें बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। Wow, that was amazing. Thank you so much for such a lovely conversation. Keep making amazing music ताकि हम जैसे लोगों को है ना वो हमेशा ट्यून याद रहे. Yeah. So thank you so much Thank you. and थैंक यू Lyrics भी याद रहे। lyrics भी सब कुछ पूरा एग्जैक्टली, गाना वही तो मैं कह रहा था, वो तो बोला ही नहीं। वही तो इम्पोर्टेंट है ताकि हम गा सके. चलो, thank you so much. Thank you. Thank you.